ये तमाम जो टूल प्लास नट बोल्ट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें से किन किन को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करती है? हम तो इंतजार कर रहे हैं सर, देखते हैं दिल्ली पुलिस क्या तस्वीर रखती है देश के सामने। आप लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है परविंदर जी को आना चाहिए। परविंदर जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन खालिस्तानी खेल का मैदान बन गया है सर, अब उसमें तो कोई शक शुबा की गुंजाइश रही नहीं है। आपको क्या लग रहा है, ये जिम्मेदारी किसके सिर पर आ रही है सर? कौन जिम्मेदार है इन हालात तक पहुंचाने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात अंडरलाइन कर देना चाहता हूं कि जो देश की सुरक्षा है, जो देश का सम्मान है, जो देश की सुरक्षा है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देश की सरकार को, देश की सीआईडी को, देश की रॉ को, देश की इंटेलिजेंस को, देश की पुलिस को, देश की सरकार को उसका ध्यान रखना चाहिए। एक किसान अपनी मांग लेके, बेचारा गरीब किसान आके बैठ क्या गया, कभी उसको शाहीन बाग से जोड़ दिया गया, कभी उसको टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया गया, कभी खालिस्तान से जोड़ दिया गया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं और सरकार को भी एक बात कह देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर खालिस्तान का समर्थन कोई नहीं करता। जो चीज नहीं है आप उसका बीज मत बोइए। यह देश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। जो चीज नहीं है, जो यहाँ के देशभक्त लोग हैं, जो सिख लोग हैं, वो देश के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका एक इतिहास है, उनका एक बहुत बड़ा इतिहास है जो कुर्बानियों से भरा हुआ है। परविंदर जी, यहाँ पर कोई किसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा है। परविंदर जी, यहाँ कोई किसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा है। यहाँ कोई किसी को सर्टिफिकेट देने का काम न कर रहा है और ना मैं ये होने दूंगी सर, कम से कम इस डिबेट में। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर, अभी आपने जिस तरीके से कहा कि किसान बैठे हुए हैं, कभी किसानों को शाहीन बाग से जोड़ने का काम, कभी किसानों को खालिस्तानी आंदोलन से जोड़ने का काम, लेकिन सर कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। ये कौन कर रहा है? किसी की तो ये साजिश होगी ना। क्या किसान आंदोलन हाईजैक हो गया है? अब ग्रेटा थनबर्ग, रियाना, मियां खलीफा, इन जैसे लोग विदेशों में बैठकर अगर टूल किट जारी कर रहे हैं, बाकायदा तारीखें बता रहे हैं कि किस तारीख को कहां पर जमीन पर उतरकर विरोध करना है, भारत के खिलाफ हैशटैग चलाने हैं, एक तरीके से डिजिटल स्ट्राइक कर देनी है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो सर कोई तो जिम्मेदारी लेगा। देखिए, आप एक बात को समझिए, यहाँ का एक गरीब किसान धरने प्रदर्शन पे बैठा है जिसने एक क्रांति और एक इनकलाब का रूप ले लिया। अगर स्वीडन से कोई बात करता है, या कोई अमेरिका से बात करता है, या कोई कनाडा से बात करता है, इन बेचारे किसानों का उससे क्या लेना देना है? ये जांच का विषय है कि इन चीजों के पीछे कौन सी ताकतें हैं। बेचारे किसानों को समझाने बुझाने की क्या जिम्मेदारी हमारे नेताओं की नहीं बनती है कि उनको ये बताया जाए कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर ये देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है? तो क्या इस देश के नागरिक होने के नाते इन किसानों को नहीं समझना चाहिए कि इनके कंधे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्या इन्हें दोबारा से विचार नहीं करना चाहिए? देखिए, आप एक बात को समझिए, जो किसान संगठन है, जो बहुत देश का किसान है, जो उसके संगठन के नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे, बड़े सूझवान लोग हैं और शांतिपूर्ण ढंग से इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा हमारे देश में नहीं पूरे संसार के अंदर हुई है। वो अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, वो अपने फ्यूचर को लेकर बैठे हुए हैं। सरकार, इसके लिए सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है। अगर सरकार ने इस चीज को इतना लिंगर ऑन करा, वार्ता खेली, अगर सरकार इसका डिसीजन चाहती तो 5 मिनट के अंदर डिसीजन निकलता है। अगर किसान उस बिल को चाहते नहीं है, वो चाहते हैं इसको रद्द कर दिया जाए। मैं चाहता हूं दूसरी मीटिंग के अंदर किसानों ने कहा यही था, तो राजीव जेटली जी कह रहे हैं। नहीं, राजीव जेटली जी कह रहे हैं कि शुरुआत में तो बात यही थी, शुरुआत में तो वो कह रहे हैं बात यही थी कि जो हमारी आपत्तियां हैं आप उनको दूर कर दीजिए। सरकार ने प्रस्ताव दिया आपत्तियां दूर करने के लिए, लेकिन किसान अड़ गए। नहीं, मैं उनको करेक्ट कर देना चाहता हूं। जो दूसरी या तीसरी वार्ता थी उसके अंदर किसानों ने कहा या तो बिल रद्द होंगे, एमएसपी की गारंटी कानून के रूप में आएगी, आप हां या ना में जवाब दीजिए। और उसके अंदर कृषि मंत्री जी बाहर गए, दूसरे कमरे में पीयूष गोयल जी गए, उन्होंने गृह मंत्री जी से बात की, फिर उन्होंने कहा हम आपको अगली मीटिंग में हाई कमांड से बात करके बात बताएंगे। और यही वार्ता 11 वार्ताओं तक चलती रही और सरकार इसको लिंगर ऑन करती गई। देखिए, किसान इतनी ठंड में, इतने कोरोना काल के अंदर वहां पे 150-200 किसानों की